हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसी जी। आज हम सीटेट के लिए एनवायरनमेंट की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीटेट एनवायरनमेंट का पहला वीडियो है। तो कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली कक्षा 3 से 5 की जो एनसीईआरटीज़ होती हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें चैप्टर्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि चींटियाँ अपना रास्ता कैसे ढूँढ लेती हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जब चींटियाँ चलती हैं तो आगे वाली चींटियाँ चलते समय पीछे कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटी उसको सूंघ करके रास्ता पता कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला टॉपिक है कुछ नर कीड़े-मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसको पहचान लेते हैं। कीड़े-मकोड़े कैसे पहचानते हैं? अपनी मादा की गंध से पहचानते हैं। इसके अलावा देखो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूँढ लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है। मच्छर किस तरीके से ढूँढते हैं आपको? आपके पैरों के तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से। यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो यहाँ पर रेशम के कीड़े के बारे में बात की गई है कि रेशम कीड़ा किस तरीके से पहचानता है। कुत्ते देखो कैसे पहचानते हैं। कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है। तो जो भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं उसको आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, ये नोट्स आपको खुद बनाने हैं तो ज़्यादा सही होगा। और एग्जाम के टाइम में आप एक दिन पहले इसको रिवाइज कर लोगे और ये आप रिवाइज करके चले गए नोट्स, तो मैं ये मानता हूँ आपके 30 में से 27 से 28 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगला जो है टॉपिक वो है ज़्यादातर पक्षियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आँखें दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अब बात क्वेश्चन आया था देखो सीटेट में कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, ऐसा क्यों हिलाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं घूम सकती, इसीलिए वे अपनी गर्दन घुमा कर के ही आस-पास देखते हैं। तो ये हो गया उसका रीज़न। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट है, यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ कैसी दिखाई देती है? तो वो सफ़ेद और काली दिखाई देती है। अब हम अगला बात करें तो यहाँ पर आ जाओ कि साँप कैसे पहचान लेता है कि हम उसके नज़दीक हैं? तो साँप क्या करता है, उसके बाहरी कान होते हैं। बाहरी कान क्या है, जब ज़मीन पर जब कंपन होते हैं तो वो उस कंपन को महसूस कर लेता है, ठीक है? जैसे आपने कभी जब आप स्कूल में रहे रहे थे तो आपने क्या करा अपनी डेस्क पे अपने कान को रख कर के जब आप कोई चीज़ बजाते हैं, डेस्क को बजाया था अपने हाथ से तो आपके कानों में कंपन ऐसा लगता था कि बहुत तेज़ बज रहा है। हालाँकि आप धीरे से बजाते हो लेकिन आपके कानों में बहुत तेज़ी से कंपन फ़ील होता है। इसी तरीके से साँप में भी ऐसा होता है। साँप के कोई बाहरी कान नहीं होते, ये केवल कंपन को ही अनुभव कर पाता है। नेक्स्ट है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास तरीके की आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। जैसे कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की अलग आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज।
ठीक है? मतलब कोई जानवर अगर उड़ के आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालेंगे, तो इससे ये पता लग जाता है कि ये उड़ के आने वाला जानवर है। और जो ज़मीन से चल के आ रहा है, तो ज़मीन के से चलकर आने वाले जानवर के लिए अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी जानवर इन चेतावनी को आसानी से समझ लेते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं, वो इन जानवरों के व्यवहार को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि या तो भूकंप आने वाला है या कुछ और अनहोनी होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। आपको पता होगा कि सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन के बारे में देखें तो डॉल्फिन भी अलग-अलग तरीके की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी भाषा होती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, आपने देखा होगा बहुत से जानवर खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, और काफी टाइम तक दिखाई नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली जो है सर्दियों के मौसम में अचानक से गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज होती है। कुछ जानवर स्पेशल होते हैं जो सर्दियों के मौसम में छिप जाते हैं। नेक्स्ट है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन बना है और स्लॉथ के बारे में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक-एक चीजें आपको नोट करनी है। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। मतलब इनकी खास बात क्या है, ये पेड़ों से उल्टे लटकते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पेड़ के नीचे उतरते हैं। लगभग 40 वर्ष के बाद 40 वर्ष के कार्यकाल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ये घूमने की तकलीफ करते हैं। मतलब 40 वर्ष में केवल सिर्फ और सिर्फ 8 पेड़ ही चेंज करते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। तो ये सारे पॉइंट, क्योंकि सीटेट की ये खास बात होती है कि वो पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आपसे पूछेगा कि पॉइंट 1 या पॉइंट 2 सही है, या तीनों पॉइंट सही है, या केवल एक सही है, या केवल दूसरा सही है। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट बनाता है, तो आपको सारे पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाघ के बारे में। देखो बाघ से भी कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो बाघ का पहला पॉइंट यह है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये चीज ध्यान रखनी है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की स्थिति का सही पता चल जाता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसको मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह उस बाघ की मर्जी। ठीक है, बाघ मौके पर अपनी अनुसार आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये आप चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। मतलब अगर कोई शिकार आवाज करेगा तो उसको वो अलग पहचान लेगा, और हवा से हुई पत्तियां हिली है तो उसको अलग से भांप लेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। तो ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट किसके बारे में, बाघ के बारे में। अब देखो, आपने पता होगा आपको कि हाथी के जो दांत होते हैं, गैंडे के जो सींग हैं, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को छोटी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। और एक चीज आपको ध्यान और रखनी है, हमारे देश में बाघ और अन्य जानवर की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इनको बचाने के लिए जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो आपको ध्यान रखना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क, तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जो आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।